हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का केबीसी ऑडिशन अच्छे से हो गया होगा। एफ और केबीसी की फुल फॉर्म तैयारी के लिए ये वीडियो है। अब जो नेक्स्ट राउंड है आपका और मेन है हॉट सीट की तैयारी। और एफ में भी काफ़ी ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके हेल्प करेंगे। साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं, जो भी विभिन्न जितने भी केबीसी में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन बॉडी से, इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली केबीसी के लिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज या स्टेप्स जो है वो कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है कान में। ठीक है, कहाँ की है? कान की। रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ऐसी ग्रंथि है अग्नाशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वह एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है, ऐसा करने वाली पहली एकमात्र ग्रंथि है पैंक्रियाज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, टोटल 12 रिब्स होती हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ठीक है, तो पाचन नली जो होती है वो 32 फीट लंबी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रख लीजिए। साइंस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो पाचन का होता है, डाइजेशन, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जो उच्च ऊंचाई पर व्यक्ति जाता है तो आरबीसी की संख्या जो है वो वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव के शरीर मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ठीक है, तो ब्रेन में जो मेमोरी होती है, स्मरण क्षमता होती है, वो कहाँ पर होती है? ब्रेन के कौन से पार्ट में होती है? ये होती है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा है, ओब्लंटाटा नहीं है, ये ओब्लंगेटा है। ठीक है, एक गलत मिनट है। इसके बाद वीडियो के बाद आपको लास्ट में जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनको पिक्चर के साथ आपको डिटेल भी बताया जाएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं तो आपको पता हो जाएगा। और एज अ ह्यूमन होने के नाते आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता भी होना चाहिए। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो टेम्परेचर जो है वो करता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस। ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा और हाइपोथैलेमस। ये पार्ट होते हैं मेन ब्रेन के, जिसमें से मेमोरी वाला जो है वो मेडुला ओब्लंगेटा करता है और तापमान का कंट्रोल जो करता है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का, वो हाइपोथैलेमस। ठीक है, मेमोरी, मस्तिष्क की मेमोरी और मेडुला ओब्लंगेटा, एम से मेमोरी है, एम से मेडुला। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख पाएंगे, ऑप्शंस में आपको मिलेंगे तो। और टेम्परेचर तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये है टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, अस्थि एवं दांत के निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ये केबीसी में भी कई क्वेश्चंस इनमें पूछे गए हैं और केबीसी के अलावा जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं गवर्नमेंट, उनमें बार बार जो साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो कलेक्शन है। इसी तरह आपको हर टॉपिक वाइज अब एक और महिलाओं वाला वीडियो भी आएगा, जो कि प्रथम अभी 2022 में करंट में चर्चा में रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना भी मत भूलिए। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल सके। और नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो टोटल हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं 206। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, तो ये खोपड़ी में होती है, मैंडिबल बोन होती है, इसको ये अपनी जगह से हिल भी सकती है और स्थान परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है?
तो दांत का जो एनेमल होता है, जो वाइट दिखता है आपको, वो सबसे कठोर भाग होता है पूरी बॉडी का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है हॉट सीट पे, एफएफएफ में और अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? अस्थि बोन। मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है, जांघों वाली। ठीक है। नेक्स्ट है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहते हैं? ठीक है, जो पेशियों को अस्थि से जोड़ती है उसको कहते हैं कंडरा या टेंडोन। टेंडोन बोलते हैं। ठीक है, टेंडोन। जो पेशियों को अस्थि से जोड़ती है उसको टेंडोन बोलते हैं। और भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? ठीक है, तो एपिग्लॉटिस होता है जब हम खाना खाते हैं, तो सांस नली और जो खाना की नली है, तो जो खाना है वो सांस नली में ना जाए, इसके लिए एक एपिग्लॉटिस होता है जिसको उपकंठ भी या कंठच्छेद भी बोला जाता है हिंदी में। एपिग्लॉटिस का काम है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए हमें कभी बार घबराहट हो जाती है और जब ठसका लगता है तो दिक्कत होती है फिर। नेक्स्ट है, ईसीजी का उपयोग किसके कामकाज का पता करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी जो किया जाता है हृदय के लिए होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, और ईईजी होता है वो ब्रेन के लिए होता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो स्रावित करती है ये हार्मोन। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 47। डाउन सिंड्रोम जो होता है, नॉर्मली हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं। हमारी सेल्स में क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं, 46 होते हैं टोटल नंबर में, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है और वो 47 टोटल हो जाते हैं। तो जो 21वां जोड़ा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, पेयर्स में होते हैं। टोटल यदि नंबर पूछा जाता है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं और डाउन सिंड्रोम बीमारी में 47 हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ठीक है, तो यदि मानव के शरीर में रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो उसको इस्केमिया कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी में आता है? जो ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, तो वो ओ होता है, और एक होता है सबका ले सकता है। तो सर्वग्राही मतलब जो सबका ले सके, तो वो होता है ए और बी, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉल्स रिब्स या झूठी पसलियाँ तथा फ्लोटिंग रिब्स तैरती पसलियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये पसलियाँ फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं वक्षीय पिंजर या थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, फिर अभी हम आपको वीडियो के बाद इनके फोटोज़ भी दिखाएंगे जिससे कि आपको जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनका एक पता चल जाए कि ये कैसी होती हैं। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, सबको पता होगा। मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? ठीक है, मेरुदंड जो होता है वो कितनी हड्डियों से बना होता है? 33। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी फीमर है, सबसे छोटी कान की स्टेपीज है, और सबसे पतली जो है वो होती है फेबुला। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? पैर में होती है, नीचे। नेक्स्ट है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों को नाम बताएं। ठीक है, जो एक दूसरे के विरोध में एंटी होती हैं, ऐसी मांसपेशियों को एंटी या प्रतिपिंड मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, एंटी को हिंदी में प्रति बोलते हैं, तो उससे। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं। तो सबसे छोटी मसल्स जो होती है वो होती है स्टेपेडियस मांसपेशी। ठीक है, स्टेपीज बोन होती है जो कि कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, और सबसे छोटी मसल्स भी कान में ही होती है, स्टेपीज मसल्स। ठीक है, स्टेपीडियस मसल्स। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से मसल्स का कलर होता है वाइट एंड रेड? तो ये है मायोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली की हड्डियों को
किसके रूप में जाना जाता है? तो उंगलियों की हड्डियों को बोला जाता है फालंगेस। फालंगेस कहा जाता है उंगलियों की हड्डियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो हड्डियों में जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डियों को जाना जाता है मेटाकार्पल्स। ठीक है, हाथ में हड्डियां होती हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। तो जो कलाई में होती है, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, उसमें मेटाकार्पल्स उस हड्डी को बोला जाता है। और ये हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन हॉट सीट में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत कठिन होते हैं। 20-20, 25-25 लाख के भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉरी, 25 लाख और 50 लाख का जो क्वेश्चन आता है, इसमें भी कई बार हड्डियों के क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। सारे ही विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर किए गए हैं। इसके अलावा और भी वीडियोस आएंगे जो कि आपको इससे और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और फीमेल यदि पूछा जाता है तो फीमेल है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, फेफड़े किसके प्राथमिक अंग होते हैं? फेफड़े जो हैं क्या करते हैं? सबको पता होगा, लंग्स, श्वसन या रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वो एड्रीनेलिन कहलाता है। इमरजेंसी भी कहलाता है और लड़ो और उड़ो भी एड्रीनेलिन को बोला जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह क्या करता है? थायराइड ग्रंथि का कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं इसीलिए। ठीक है, थायराइड। नेक्स्ट है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? ठीक है, फेफड़ों के ऊपर कौन सी होती है? प्लूरल झिल्ली। ठीक है, पल्मोनरी मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। प्लूरल झिल्ली एक मेम्ब्रेन होती है जो उनकी सुरक्षा करती है। हमारा जो भी ऑर्गन होता है वो एक मेम्ब्रेन से ढका होता है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? ठीक है, ज्वाइंट्स जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो कोशिकीय श्वसन, एक तो हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसके अलावा जो हमारी सेल्स होती हैं वो भी श्वसन करती हैं, जिससे बाद में जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जो कोशिकीय श्वसन होता है वो 2 चक्रों में पूरा होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है कोशिकीय श्वसन? पहला क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। तो इतना डिटेल नहीं पता हो तो भी चलेगा, लेकिन कितने चक्रों में पूरा होता है कोशिकीय श्वसन? 2 चक्रों में होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ठीक है, तो मानव कलाई में जो नाड़ी होती है, नर्व्स होती है हमारी, वो हृदय के समान दर पर करती है। मतलब जो हमारी हार्ट बीट नापते हैं तो कलाई पे नापते हैं इसीलिए। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप देख लीजिए, जो ब्रेन से रिलेटेड है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? टोटल 1200 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, इसके बीच यदि कुछ आता है तो भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं सेरिब्रम। आगे का अभी मैं आपको फोटो में दिखा देती हूँ। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ये है सेरिब्रम, जो आप येलो कलर का बड़ा पोर्शन देख रहे हैं सबसे आगे, और पीछे वाला ये है नीचे सेरिबेलम। ठीक है, और ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो है हाइपोथैलेमस। यही 3 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ से। ठीक है, तो मानव शरीर का तापमान जो है वो कौन नियंत्रण करता है? हमने क्वेश्चन पढ़ा था हाइपोथैलेमस। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये भी हाइपोथैलेमस करती है। और हाइपोथैलेमस प्यास लगने, भूख लगने एवं नींद को महसूस कराने इत्यादि क्रियाओं पर भी नियंत्रण करती है। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है और नींद, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वही इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और मानव शरीर का जो तापमान या टेम्परेचर है वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री। यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री,
और फ़ारेनहाइट में 98.6 जो कि थर्मामीटर में नापते हैं हम, और यदि केल्विन में पूछा जाए तो 310। तीनों ही याद रखते हैं क्योंकि 98 तो सबको याद रहता है, ये 37 और 310 भूल जाते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, ये है, हमने एक क्वेश्चन देखा था मैंडिबल बोन। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और मैंडिबल बोन जो है वो होती है जिसको जो हिल सकती है। एक क्वेश्चन देखा था, आप पहली वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। तो ये जो मैंडिबल बोन होती है ये यहाँ जबड़े के पास होती है, ये हिल सकती है, एकमात्र ऐसी बोन है। ठीक है, जो खोपड़ी की हड्डी है और हिल सकती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन था 14। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। ठीक है, इसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं, फीमर हड्डी। ठीक है, ये दिख रही है आपको ऊपर जांघ वाली हड्डी, इसको फीमर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और हड्डी है, ये नीचे वाली मैं आपको दिखाती हूँ, ये सबसे पतली हड्डी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो ऊपर की जांघ वाली है, और यदि सबसे पतली भी है तो वो है फिबुला हड्डी। फिबुला हड्डी नीचे होती है, पैर में होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, मनुष्य की मेरुदंड में कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, बैकबोन, ये कितने हड्डियों से बनी होती है? 33 टोटल नंबर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है कुछ भी। नेक्स्ट है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। पर इसके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। ये टोटल हार्ट होता है, और चैम्बर पूछे जाते हैं कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर्ड होता है हार्ट। ठीक है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर जो होते हैं आर्टिगम होते हैं और नीचे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, और 2 धड़कनों के बीच में 0.8 सेकेंड का डिफरेंस होता है, ये भी पूछते हैं। और आराम जो करता है मनुष्य का हृदय इसी बीच में करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे छोटी मांसपेशी जो हमने देखी थी स्टेपिडियस, ये कान में है, और हड्डी भी कान में ही है। स्टेपीज बोन और स्टेपिडियस मसल ये कान में होती है, तो याद रखेंगे। इस तरह से चित्र से आपको अच्छे से डायग्राम से समझ में आ जाएगा सारी ही पॉइंट्स। ठीक है, और ये है रिब्स हमने देखी थी। ठीक है, फॉल्स रिब्स देखी थी, नहीं कहाँ पर होती हैं? तो ये जो ऊपर वाली रिब्स होती हैं ये ट्रू होती हैं, और जो नीचे दी गई हैं और ये फॉल्स होती हैं। 12 होती हैं। ठीक है, थोरेसिक कैप में होती हैं। कहाँ पर होती हैं ये पूछा गया था, टोटल नंबर है 12, तो थोरेसिक कैप में होती हैं। और ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि AB वाले व्यक्तियों को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, मतलब सबका ले सकते हैं, ग्राही होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ग्राही होते हैं, क्योंकि वे किसी भी अन्य प्रकार के रक्त प्राप्त कर सकते हैं, सबका ले सकते हैं। और O ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, क्योंकि वो रक्त प्रवाह में ना तो उनके में एंटीजन A होता है और ना ही एंटीजन B होता है। इस वजह से वो किसी अन्य ब्लड ग्रुप को दान कर सकते हैं, सबको दान कर सकते हैं ब्लड ग्रुप O वाले, क्योंकि उनमें एंटीजन A और B नहीं होता है। ठीक है, और जो AB होता है इसमें एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एंटीजन याद रखना है। ठीक है, यहाँ एंटीबॉडी नहीं रखेंगे, एंटीजन आप लोग याद रखेंगे। एंटीजन होते हैं A और B में दोनों। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चंस हो गए हैं। और ये है डाउन सिंड्रोम वाला, जो हमने देखा था कि एक जो टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम की बीमारी में 47 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, 21 नंबर का जो है 3 हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, और एपिग्लोटिस हमने देखा था, श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो ये है जब हम खाना खाते हैं, 2 अलग अलग नलियाँ आपको दिख रही हैं, सांस लेने वाली और खाना खाने वाली। बीच में ये रेड कलर का एपिग्लोटिस आपको दिख रहा है, जूम करके देख लीजिए। तो ये एपिग्लोटिस जो है वो श्वसन मार्ग बंद हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, इसीलिए खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए कहते हैं, और डर रहता है। ठीक है, सांस नहीं ले पाते उस टाइम पे, इसलिए खाना खाते टाइम ध्यान नहीं कर। ये सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप एक बार और आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए सारे ही क्वेश्चन का। ठीक है, और आपका कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।